ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो 2D वायर फ्रेम में देख रहे हो। ये जो हमारी विजुअल स्टाइल की जो टूल बार है इसके अंदर आपके 4-5 ऑप्शन हैं। पहला है 2D वायर फ्रेम। अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो ऑब्जेक्ट आपको अपना सिर्फ वायर फ्रेम फॉर्म ही दिखाएगा। भाई वो जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, भाई अंदर का स्ट्रक्चर क्या है वो चीज़ आपको शो करेगा। सेकंड है 3D विजुअल स्टाइल। ठीक है, इसमें भी लगभग सेम चीज़ ही होती है, डिफरेंस कुछ नहीं है। सिर्फ एक जो मेन चीज़ है डिफरेंस में वो ये कि ये जो आपका यूसेस आइकन है, अगर आप 2D में हो तो ये आपका नेचुरल दिखाई देगा ब्लैक एंड वाइट, और जब 3D विजुअल में आओगे तो ये कलर्ड में हो जाएगा। अलग अलग एक्सिस अलग अलग कलर में दिखाई देंगे, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। तीसरा आता है 3D हिडन विजुअल स्टाइल। इसमें क्या होता है कि जो आपने व्यू चूज़ कर रखा है, ठीक है, जो साइड और आइसोमेट्रिक आपने ले रखी है उसको एक वर्ड में हम व्यू बोलते हैं। ठीक है भाई, आपने जो व्यू ले रखा है, व्यू के अंदर हमें दो चीज़ें लेनी होती हैं, एक साइड और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो 3D हिडन विजुअल स्टाइल के अंदर क्या होगा कि आपके व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट के वही 3 साइड आपको दिखाई देंगे, बाकी के हाइड हो जाएंगे। अब हमने कौन सा व्यू ले रखा है, टॉप आइसोमेट्रिक, साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट का टॉप साफ साफ दिखाई दे रहा है, फ्रंट साफ साफ दिखाई दे रहा है, और एक लेफ्ट साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, किसी भी आप व्यू में हो हमेशा ऑब्जेक्ट के 3 साइड आपको क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, किसी भी आइसोमेट्रिक में चले जाना आप, अभी हम साउथ वेस्ट में हैं वही 3, नेक्स्ट में गए वही 3। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक एक तरह से ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करके देखने के भी आप काम में ले सकते हो या कह सकते हो उसको। ठीक है, जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो वापस जो स्टार्ट किया था वही व्यू आप ले लेना। और फिर आता है रियलिस्टिक व्यू। रियलिस्टिक के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई कलर डालते हैं, ठीक है, कोई फिनिशिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई टेक्सचर अप्लाई करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमें तभी भी दिखाई देगा जब हम रियलिस्टिक में आएंगे। मान लो इसके ऊपर हमें कोई कलर डाल दें, ठीक है, तो उस कलर का इफेक्ट हमें 2D वायर फ्रेम या 3D हिडन विजुअल में आएंगे तो नहीं दिखाई देगा, वो जब तक हम रियलिस्टिक में नहीं आएंगे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट है कंसेप्चुअल विजुअल स्टाइल। कंसेप्चुअल का भी मतलब एक तरह से वही है कि सिस्टम की तरफ से, भाई कंप्यूटर की तरफ से ऑब्जेक्ट जैसा सॉलिड दिखाई देना चाहिए वो आपको दिखाई देगा वहाँ पर। ठीक है, बट जो मेन चीज़ है हमारे लिए वो एक तो रियलिस्टिक है और एक 2D वायर फ्रेम है, जो सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होंगी। ठीक है, जब हम काम किसी में भी आके कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहे रियलिस्टिक में हो, कंसेप्चुअल में हो, किसी भी व्यू विजुअल स्टाइल में हो, काम आप कहीं भी किसी भी व्यू में आके अपना कर सकते हो। मान लो हमें इस ऑब्जेक्ट के यहाँ मिड टू मिड एक लाइन लगानी है, हम कंसेप्चुअल में हैं, हमने लाइन ली, मिड पॉइंट पे आए और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट की तरफ लाइन लगा दी। अब देखो यहाँ इस साइड का तो हमें मिड पॉइंट दिखाई देगा लेकिन इस साइड का नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग इस साइड काम हो सकता है आसानी से। ये लेफ़्ट साइड हमें साफ दिखाई दे रही है, साफ साफ हमें ये भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका मिड पॉइंट मिस मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें इस साइड मिड पॉइंट चाहिए तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट का सिलेक्शन ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। क्या करना है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक कर लेना और जो पॉइंट वहाँ चाहिए उसको चूज़ कर लो। अब वहाँ पर आपको अपना मिड पॉइंट शो हो जाएगा, उसको क्लिक करके अपना बना दो। ठीक है, व्यू के अपोजिट कभी भी आपकी कोई भी कमांड काम नहीं करेगी। अभी हम टॉप आइसोमेट्रिक में हैं, मैं यहाँ एक सर्कल बना रहा हूँ, तो ये सर्कल इस तरीके का बन रहा है कि आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के टॉप पे लगा सकते हो। ठीक है ना, अगर मान लो मुझे इस बॉक्स के फ्रंट पे सर्कल बनाना है तो वो तब तक नहीं बनेगा जब तक मैं ऊपर से अपनी फ्रंट साइड चूज़ नहीं करूँगा विद आइसोमेट्रिक। ठीक है ना, अभी ये जो सर्कल बनेगा ये ऐसा ही बन रहा है अभी टॉप से, क्योंकि हमने टॉप आइसोमेट्रिक ले रखा है, जेड टॉप में है। तो अभी हमें फ्रंट में बनाना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ से फ्रंट और सेम आइसोमेट्रिक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो दिशा वही चाहिए है, सिर्फ साइड बदली हमने। तो अब हम ये जो सर्कल बनाएंगे ये इस तरीके का बनेगा कि ये आप किसी ऑब्जेक्ट के फ्रंट पे बना सकते हो या लगा सकते हो। ठीक है,
तो अभी हम अगर फ्रंट पे सर्कल बनाए, ये लाइन हमने इसलिए लगाई थी कि मिड पॉइंट हमें मिल जाए सर्कल लगाने के लिए, और ये आपका सर्कल बन गया। ठीक है, तो कमांड का कम्बिनेशन के साथ आपको यूज़ करना है अपने व्यू के साथ। बगैर व्यू के आपकी 3D ड्राइंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, सही व्यू जब तक आप नहीं लोगे तो आपकी कमांड भी आप सही यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, काम होने के बाद आप जिस भी स्टार्टिंग व्यू में जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये फ्रंट में हमने सर्कल बना दिया, मान लो इसके लेफ़्ट में बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट और सेम आइसोमेट्रिक ले लेंगे। ठीक है, अब ये जेड लेफ़्ट में चला गया। अब ये हमें यहाँ भी एक सर्कल बनाना है, तो यहाँ सर्कल बनाने के लिए हमें पॉइंट भी चाहिए। पॉइंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक मिड पॉइंट से मिड पॉइंट की तरफ एक अपनी सिंपल लाइन लगा सकते हैं और अब सर्कल बना देंगे। ठीक है, टॉप पे बनाना है तो टॉप आइसोमेट्रिक लेंगे, पॉइंट नहीं है तो एक पॉइंट बना देते हैं। अब देखो, ये अगर यहाँ आपको दिखने में कई बार कन्फ्यूज़न हो सकती है तो आप अपना विजुअल स्टाइल चेंज करना। ठीक है, जिसमें जो चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे उसमें आके आप अपनी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपने इन 3 साइड पे तो सर्कल बना दिया, पीछे की 2 साइडें रहेगी, आपको उन पे भी सर्कल बनाने हैं। तो अब क्या करेंगे, हमें साइड तो चेंज करनी नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, मान लो जैसे अभी ये लेफ़्ट पे तो सर्कल बना दिया, राइट पे भी बनाना है, फ्रंट पे बना दिया, बैक पे बनाना है, टॉप पे बना दिया, बॉटम पे भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अपने आइसोमेट्रिक चेंज करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट को घुमा देंगे। ये आ गई साइड हमारे सामने। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अपनी एक लाइन लगा देंगे मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, सर्कल लिया और अपना बन गया। फिर एक से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे वहाँ से घुमा सकते हैं। नहीं, ये घुमाने के लिए नहीं है, ये तो मतलब इसमें जेड के जैसे लिए है। जैसे मतलब अच्छा वो ये अगर आप साइड लेते हो तो ये तो हो गया जेड के लिए, और ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हमने इस डायरेक्शन से जैसे और घुमाना है। ठीक है, ये और घुमाना है, जेड तो टॉप में ही है। ठीक है, साइड हमेशा मान लो आपको एक ही चाहिए है, लेकिन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन आपको चेंज करनी हो, उसके लिए आइसोमेट्रिक यूज़ करते हैं। अब मान लो हमें बॉटम पे सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब साइड हमें चेंज करनी, साइड भी और व्यू भी चेंज करना पड़ेगा बॉटम। तो अब आए हम बॉटम पे। ठीक है, और अब आइसोमेट्रिक अगर लेंगे तो ये वापस यूँ हो जाएगा, जेड आपका बॉटम में है, लेकिन बॉटम डायरेक्शन हमें दिखाई भी तो देनी चाहिए ना, तो वो तो नहीं दिखाई देगी। तो अब हम खाली सिर्फ बॉटम रखेंगे, और 2D वायर फ्रेम लेंगे तो ऊपर नीचे का सेम पोर्शन, तो यहाँ कन्फ्यूज़न होगी, इसमें भी सेम ही दिखाई देगा। अब हम यहाँ लेंगे 3D हिडन विजुअल स्टाइल। ठीक है, कि भाई हमें सिर्फ जो व्यू चूज़ किया है वही साइड हमारे ऑब्जेक्ट की दिखाई दे हमें। अब हम यहाँ मिड पॉइंट लगा देंगे और इसके ऊपर सर्कल। अब आप आइसोमेट्रिक में आओ। ठीक है, अब अगर आपको ऑब्जेक्ट रोटेट करके देखना है, अभी हमारा इस बॉटम में है जेड, तो हम वापस टॉप में आ रहे हैं। अब ये चारों तरफ से घुमा के देखना है तो अपने आइसोमेट्रिक चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, टॉप और बॉटम में रोटेट करने के लिए आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा ऑर्बिट। ऑर्बिट लिया, ये फ्री हैंड ऑर्बिट है, मतलब माउस से आप किसी भी डायरेक्शन में उसको रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, एस्केप कर देना बाहर आने के लिए या उसको कैंसिल करने के लिए। जिसमें ड्राइंग आपने बनानी स्टार्ट की थी, लास्ट में आपको उसी में प्रेजेंट करनी। ठीक है, तो ये हमारे टूल थे। नेक्स्ट क्लास में
एक ड्राइंग क्रिएट करेंगे 3D की, सबसे पहला हमारा काम है कि इनका काम समझना, ठीक है, कि किस तरीके से इनको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप 3D की ड्राइंग स्टार्ट करोगे तो इनको आपको कम्बिनेशन में यूज़ करना है, ठीक है। और ये है आपका विजुअल स्टाइल, इसका काम है कि आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको अलग अलग स्टाइल में देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया आपका मॉडलिंग का टूल बार। इसमें क्या है, कुछ स्टार्टिंग में तो टूल आपके एज ए मॉडल दे रखे हैं बने बनाए, अगर उस तरह की शेप आपको चाहिए तो डायरेक्ट ले सकते हो। सब में 3 डायमेंशन डलेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है। इनको नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ करेंगे। और फिर आगे कुछ और टूल है, ख़ास इम्पोर्टेंट टूल, जो किसी ड्राइंग को मॉडिफाई करने के लिए काम आएंगे, ठीक है।